अबरहा को काबा से इतनी नफरत क्यों थी कि वो 60,000 का लश्कर लेकर काबा को गिराने पहुंच गया। ये नफरत मजहबी नहीं थी, ये सियासी और माशी नफरत थी। ये मरकजियत की जंग थी। जी हां, आप ठीक समझे। आज ही की तरह अबरहा भी सुपर पावर बनना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ? छोटी छोटी चिड़ियों ने हाथियों वाले इस लश्कर को किस तरह इबरत बना दिया। काबा उस वक्त पूरे अरब का सबसे मुकद्दस मकाम था। अरब के शुमाल से जनूब तक, शाम से यमन तक, रेगिस्तानों, पहाड़ों और वादियों से लोग मक्का आते थे। ये वो जमाना था जब अरब में ना कोई मरकजी हुकूमत थी, ना कोई बादशाह, ना कोई सल्तनत। लेकिन इस सब के बावजूद मक्का पूरे अरब का दिल था। लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, तवाफ करते थे, नजरें देते थे, और इन्हीं जायरीन की वजह से कुरैश के चंद खानदान बेपनाह दौलत कमा रहे थे। अबरहा को यही बात खा रही थी। वो सोचता था, ये मक्का वाले कौन हैं? ना इनका कोई बादशाह, ना फौज, ना किले, ना सल्तनत। फिर भी पूरा अरब इनके गिर्द क्यों घूमता है? यही हसद अबरहा के सीने में नफरत बनकर पलता रहा। इसीलिए उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत बड़ा आलीशान चर्च तामीर करवाया। ये कोई आम इबादतगाह नहीं थी, ये सियासी मंसूबा था। अबरहा चाहता था कि अरब की मजहबी मरकजियत मक्का से निकलकर सना आ जाए। इस चर्च को दुनिया भर के हीरे जवाहरात, सोना चांदी और नायाब पत्थरों से सजाया गया। ये इमारत पूरे अरब में सबसे शानदार थी। अरबों ने ऐसी इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। मगर एक बात अबरहा समझ ना सका, काबा की अजमत उसके पत्थरों में नहीं थी, वो अहदे इब्राहिमी में थी। लोग चर्च देखने आए, हैरान हुए, मगर इबादत कोई ना आया। सबके कदम उसी पुराने काबा की तरफ उठते रहे। जब ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, जब इतनी दौलत, इतनी मेहनत और इतनी साजिश के बावजूद लोग न मुड़े, तो अबरहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, काबा को गिरा दिया जाए। अबरहा किसी बादशाह का बेटा नहीं था। वो रूमी सल्तनत के एक छोटे से शहर के एक मामूली ताजिर का गुलाम था। लेकिन हालात ने इस गुलाम को ताकत के जीने पर चढ़ा दिया। असल मसला ये था कि यमन और हबशा के दरमियान कई दहाइयों से जंग चल रही थी। यमन उस वक्त यहूदी हुक्मरानों के जेर असर था और हबशा ईसाई रियासत थी। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये अकीदे की जंग भी थी। पहले यहूदियों ने हमला किया और ईसाई इलाकों में शदीद तबाही मचाई। इस पर उस दौर की सबसे बड़ी ताकत रूमी सल्तनत हरकत में आई। रूमी सल्तनत खुद को ईसाइयत का मुहाफिज समझती थी। चुनाचे उसने हबशा के ईसाइयों की मदद की और यमन में यहूदी हुकूमत का खात्मा करने का फैसला किया। इसी मकसद के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को चुना। नाम था अबरहा। अबरहा 1 लाख का लश्कर लेकर यमन में दाखिल हुआ और ऐसी तबाही मचाई कि यहूदी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस फतह के बाद अबरहा सिर्फ जर्नैल नहीं रहा, वो बादशाह बन गया। उसने यमन को हबशा से अलग कर लिया। जब हबशा के बादशाह को इस बगावत का इल्म हुआ तो उसने एक नई फौज भेजी। लेकिन यहां एक अनोखा वाकया पेश आया। इस फौज ने हबशा से बगावत कर दी और अपने ही जनरल को कत्ल कर दिया और उसका सर अबरहा के कदमों में लाकर रख दिया। और यूं अबरहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। अब उसकी ताकत फौजी भी थी और लोग उससे खौफ भी खाते थे। मगर फिर भी हर साल हजारों लोग मक्का जाते, वो भी सिर्फ काबा के लिए। अबरहा ने सोचा, इसमें आखिर ऐसी क्या बात है, हम भी एक काबा बना लेते हैं। और फिर उसने अपने दारुल हुकूमत में एक अजीम चर्च तामीर करवाया। उसे दुनिया भर के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये इमारत अरब के लोगों को बहुत पसंद आई, मगर लोग फिर भी काबा जाने से ना रुके। जब हर हरबा नाकाम हो गया तो अबरहा ने 60,000 अफराद पर मुश्तमिल एक अजीम लश्कर तैयार किया। और इस लश्कर की सबसे खौफनाक चीज थी,
इसमें शामिल उसके हाथी। अरब ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। ये सिर्फ जानवर नहीं था, ये दहशत की अलामत थी। अब्राहा जानता था कि हाथी जंग से पहले ही दिलों में खौफ डाल देगा, और वो इस हिकमत अमली में कामयाब भी रहा। अब्राहा का ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। अरब के कबाइल दूर पहाड़ियों से ये मंजर देख रहे थे। 60,000 का लश्कर और आगे आगे देव हेकल हाथी। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि ताकत अब हुर्मत को रौंदने आ रही है। मक्का के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो घबराहट फैल गई। न उनके पास फौज थी, न हथियार, न मुकाबले की ताकत, लेकिन उनके दिल में एक यकीन था, ये घर हमने नहीं बनाया, ये घर अल्लाह का है। अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसके लश्कर ने लूट मार शुरू कर दी। ऊंट, बकरियां, सामान, हर चीज छीनी गई। इन्हीं में अब्दुल मुतल्लिब के भी कई ऊंट पकड़े गए। अब्दुल मुतल्लिब सिर्फ कुरैश के सरदार नहीं थे, वो काबा के मुतवल्ली थे। अरब में उनकी इज्जत नस्ल, दौलत या ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि वकार की वजह से थी। अब्राहा ने अब्दुल मुतल्लिब को बुलाया। जब अब्दुल मुतल्लिब अब्राहा के दरबार में दाखिल हुए तो अब्राहा उनके रौब से खड़ा हो गया। अब्दुल मुतल्लिब ने कोई इल्तिजा नहीं की, बस इतना कहा, आपने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं, वो वापस कर दीजिए। अब्राहा हंस पड़ा, कहने लगा, मुझे लगा था तुम बड़े बहादुर आदमी हो, काबा बचाने आए होगे। मगर तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। यहां अब्दुल मुतल्लिब ने तारीखी जवाब दिया, मैं सिर्फ ऊंटों का मालिक हूं, काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुतल्लिब ऊंट लेकर वापस आ गए और फिर एक ऐसा काम किया जो तारीख में कम ही मिलता है। उन्होंने कुरैश को हुक्म दिया, मक्का खाली कर दो, काबा को इसका रब बचा लेगा। ये ऐलान था, हम लड़ नहीं रहे, हम अल्लाह पर छोड़ रहे हैं। अगली सुबह अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया। ढोल बजे, लश्कर हरकत में आया और हाथियों को काबा की सिमत मोड़ा गया। लेकिन हाथी बैठ गए, कोड़े मारे गए, मगर हाथी एक कदम न चले। जब उन्हें यमन की तरफ मोड़ा गया तो चल पड़े, शाम की तरफ चल पड़े, मशरिक, मगरिब, हर तरफ, मगर काबा की सिमत नहीं। ये लम्हा सिर्फ एक जानवर का रुकना नहीं था, ये ताकत का रुक जाना था। और फिर आसमान पर एक स्याह साया नमूदार हुआ। परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, हर एक की चोंच और पंजों में कंकरियां थीं। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, ये सिज्जील थे, जले हुए, सख्त, मोहलिक। परिंदे कतारों में नहीं आए, हुजूम में नहीं आए, वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। जिस पर कंकरी गिरती उसका जिस्म गलने लगता, गोश्त झड़ने लगा, जिल्द उतरने लगी, लोग अपना ही गोश्त नोचने लगे, यहां तक कि उन लोगों की हड्डियां सामने आ गईं। कुरान सूरह अल फील में फरमाता है, उनके जिस्म खाए हुए भूसे की तरह हो गए। वो अजीम लश्कर जिस पर गुरूर किया गया, जमीन बोस हो चुका था। कुछ मुअर्रिखीन ने इस अजाब को बीमारी से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये नहीं कि जरिया क्या था, सवाल ये है कि हुक्म किसका था। लश्कर भाग निकला, खौफ, जिल्लत, तबाही। अब्राहा जिंदा तो वापस लौटा, मगर टूटा हुआ। रास्ते में उसका जिस्म गलने लगा, गोश्त जिस्म से अलग होने लगा, और फिर वो जिल्लत की मौत मरा। ये खबर पूरे अरब में आग की तरह फैल गई। ये बात हर कबीले तक पहुंची कि काबा को अल्लाह ने बचा लिया। काबा को अल्लाह ने बचा लिया। कुरैश अब सिर्फ ताजिर नहीं रहे थे, वो अहले हरम बन चुके थे। इस वाक़ये के बाद मक्का की अहमियत और बढ़ गई। लोगों का यकीन मजीद पुख्ता हो गया। हज बढ़े, तिजारत बढ़ी, मेले लगे। मक्का पूरे अरब का मरकज बन गया। और फिर उसी साल एक और वाक़या हुआ। फारस में आतिशकदे की आग जो सदियों से जल रही थी, अचानक बुझ गई और मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा आने वाले वक्त में बादशाहों को झुकाने वाला था, बातिल के ईवान हिलाने वाला था।
ये बच्चा कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नाजरीन, सूरह अल-फील महज एक किस्सा नहीं, ये हर दौर के अबरहा के लिए पैगाम है। ताकत अगर हक के मुकाबिल आए तो परिंदे काफी हैं, और अगर अल्लाह हिफाजत पर आ जाए तो बगैर तलवार के भी तारीख बदल जाती है।